तू चेक कर पहले। आवाज आवाज अभी आ रहा है, आवाज आ रहे आ रहे नहीं आ रहे? ठीक है, अभी आया? हाँ। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, हाइट है 8611 मीटर, 8611। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। अगला याद रखना, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा, ये सब पढ़ा चुके हैं। ट्रांस हिमालय में आप देखते हो एक बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान है ये सियाचिन ग्लेशियर। याद रखना, इसको और किस नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला इसी में आप देखते हो आगे कि यहाँ पर आपको और कौन कौन से ग्लेशियर देखने को मिलते हैं? बाल्टोरो, लियाफो, ससाइमी। लद्दाख, लद्दाख का पठार आज हम पढ़ते हैं। कौन सा पठार? लद्दाख। देखो फटाफट बढ़िया क्लियर करते जाना है। ठंडी है, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर को एक्टिव बना के रखना। कि क्या है, सिलेबस जो है ये जल्दी थोड़ा आगे बढ़ता है। वही वही चीज को दोबारा रिपीट करूंगा तो कोई मतलब नहीं, और रिपीट तब होगा जब आपका ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं आपका लद्दाख का पठार। कौन सा पठार? लद्दाख का पठार। देखो लद्दाख के पठार के बारे में, लद्दाख का पठार देखो। लद्दाख, सबसे पहले हम देखते हैं किसको? लद्दाख। लद्दाख का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखोगे, किसका शाब्दिक अर्थ? लद्दाख। लद्दाख का शाब्दिक अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। लद्दाख का मतलब क्या होता है? लाख दर्रों का घर। ट्रेस हो गया, हो गया। काराकोरम, लद्दाख, जासकर। याद रखना, लद्दाख का जो पठार है ये प्लेटू है भाई। लद्दाख के पठार की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख के पठार की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख के पठार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी। कौन सा है? माउंट राकापोसी, जिसका हाइट है 7788 मीटर। कितना मीटर? 7788। लद्दाख के पठार की ऊंची चोटी माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी के बारे में याद रखना, आपका जगह ट्रेस हो गया है ना, बार बार वही थोड़ी मनाऊंगा। लद्दाख के पठार में माउंट राकापोसी है, ये विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल, मतलब समझ रहे हो, वहां पर खड़े हुए सीधा सुरसुर सुरसुर नीचे गिर दे हुए, समझ आ गया? छोला उला जाएगा, जहां तहां सब जाएगा। तो याद रखना, ये माउंट राकापोसी के बारे में क्या याद रखना है? विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली सोची, विश्व की सबसे तीव्रतम तीव्रतम ढाल वाली चोटी। ढाल मतलब स्लोप, ढाल वाली चोटी। समझ आ रहा है कि नहीं? ढाल मतलब स्लोप, समझ आ गए? दुबे जी अलग टाइप का महाराज है, जैसे महाराज लोगों को संस्कृत आता है, हिंदी अच्छा रहता है, इसका थोड़ा इंग्लिश अच्छा है। ठीक है, हाँ, तो इसको पूजा उजा के लिए बुलाओगे, मंत्र इंग्लिश में पढ़ देगा। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी माउंट राकापोसी। देखो याद रखना, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। इसी कारण लद्दाख के पठार को मिनी तिब्बत कहा जाता है। तो याद रखना, आप देखते हो विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा पठार कौन सा है आपका? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसी में अगर पूछ जाए भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपका? लद्दाख का पठार। इसी कारण आप देखते हो लद्दाख के पठार को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? मिनी तिब्बत। क्या बोलते हैं? मिनी तिब्बत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया? तो देखो याद रखना, इसी में और आगे आप लोग लद्दाख के पठार में जब आप जाओगे तो वहां पर कुछ घाटियां आपको देखने को मिलती है, जिसको एग्जाम में पूछता है। तो याद रखना, लद्दाख के पठार में आप जाओगे तो कौन कौन सी घाटी देखोगे? तो एक घाटी आप देखोगे सेचर गैप। कौन सा गैप? सेचर गैप। एक तो नुब्रा नदी बनाया था, कौन सा घाटी? नुब्रा घाटी। कौन सा घाटी? नुब्रा घाटी। तो देखो यहां पर क्या क्या देखने को मिला? सेचर गैप, नुब्रा घाटी। व्यापम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूगा घाटी। कौन सा घाटी? पूगा घाटी।
अभी मान लो आप पूगा घाटी चले गए, जबरदस्त, गर्मी दिन में मत जाना। पूगा घाटी आप जाओगे तो वहीं पर आप जाना और मस्त गाना गाना, सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूँ ओ बलमा। क्यों? क्योंकि पूगा घाटी में आप जाओगे पूरा गर्म पानी का सोर्स है, वहां से हटने का मन ही नहीं होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में आपके गर्म पानी का सोर्स है ताता पानी बलरामपुर, भारत में आप देखते हो गर्म पानी का सोर्स आपका कौन सा जगह है? पूगा घाटी। पूगा घाटी, समझ आ गए? तो पूगा घाटी के बारे में याद रखना भाई, ये पूगा घाटी गर्म जल का स्रोत है। तो एग्जाम में अधिकतर प्रश्न कैसे आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जगह गर्म पानी का स्रोत है? पूगा घाटी। यह कैसे पूछता है? पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है। तो याद रखना आप लेह के बारे में एक और विशेषता, जैसे आप देख रहे हो लद्दाख की राजधानी आपका क्या पड़ेगा? लेह। पूरे भारत में आप देखते हो मानसून सबसे पहले इंटर करता है केरल में। आप देखते हो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थल है मासिन राम, चेरापूंजी, मासिन राम। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थल है मासिन राम। क्यों है? आगे पढ़ोगे आप, केवल अभी याद रखो कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? आपका लेह है। कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह। इसी कारण लेह को एक और नाम से जाना जाता है, शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल। तो कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? लेह। क्योंकि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? लेह है। समझ आ गया? तो ये रहा कौन सा पठार आपका? लद्दाख। देखो, लद्दाख का मतलब होता है लाख दर्रों का घर, ऊंची चोटी, माउंट राकापोसी। हाइट कितना है? 7788 मीटर, 7788 मीटर है हाइट इसका। याद रखना इसकी विशेषता यह है कि विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, पर भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख। इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? मिनी तिब्बत। क्या बोलते हैं? मिनी तिब्बत। याद रखना यहां पर आप जाओगे कुछ घाटियां देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? घाटियां। यादव जी पहला बताओ क्या है? नुब्रा घाटी। दूसरा गर्म पानी का सोर्स है, गर्म पानी का सोर्स है पूगा घाटी। एक और है, एक और कौन सा है? कोई गैप बताया था, सेचर गैप। कौन सा गैप? सेचर। तो देखो भाई, एक पड़ेगा पूगा घाटी, एक पड़ेगा नुब्रा घाटी, एक पड़ेगा सेचर गैप। लद्दाख की राजधानी है लेह। लेह पूरे भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। क्यों है? आगे पढ़ोगे, मानसून कमजोर हो जाता है वहां से जाते तक, केरल से चला था भाई। ठीक है, तो याद रखना आप देखते हो इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल। और सफेद पानी कहाँ को बोलते हैं? सियाचिन टू। समझ आ गया? अगला, इसी में आप देखते हो आपका कई बार मंत्रालय वगैरह में AG3 के एग्जाम में अधिकतर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, या आप देखते हो व्यापम में भी कई बार आता है। पूरे आप देखते हो कोयला हर जगह मिलता है, जमहा मत अंदर अंदर। कोयला हर जगह आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में देखते हो कोयला भयंकर होता है। पूरे कोयला में सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा कोयला? एंथ्रेसाइट। इसी लद्दाख के पठार में मिलता है। तो कई बार आप पुराना क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें मिलेगा कि एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ मिलता है, तो आंसर जम्मू कश्मीर लिया होगा। क्यों? क्योंकि पहले लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना था क्या? नहीं। तो इसी लद्दाख के पठार में आप देखते हो कि आपका सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन सा मिलता है? एंथ्रेसाइट कोयला। तो एक और इसी में क्वालिटी आ गया, कौन सा? सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला, सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला, सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला। कौन सा कोयला है आपका? एंथ्रेसाइट। और ये जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये कहाँ मिलता है? आपके लद्दाख के पठार। नोट करो, हेडिंग डालो आपका लद्दाख का पठार। फिर आगे चलते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट रिप्लाई दे दो, आवाज क्लियर है कि नहीं? लद्दाख का पठार, शाब्दिक अर्थ लाख दर्रों का घर। लाख दर्रों का घर। सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी 7788 मीटर हाइट है।
77-88 मीटर हाइट है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। पर भारत का सबसे ऊंचा पठार बोलेगा तो आपका लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार बोलेगा तो लद्दाख का पठार। मिनी तिब्बत इसको बोलते हैं, मिनी तिब्बत। अगला घाटी, सेचर गेप, नुब्रा घाटी, पुगा घाटी। नुब्रा घाटी, पुगा घाटी, सेचर गेप। पुगा घाटी तो गर्म जल का स्रोत है भाई, जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। गर्म जल का स्रोत है कौन सा घाटी? पुगा घाटी। पुगा घाटी गर्म जल का स्रोत है, पुगा घाटी। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला मिलता है एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला। आइए बैठिए। अतिथि जिनके आने की कोई तिथि ना हो, ठीक, वो अतिथि थी, ये मुख्य अतिथि है। ये तू ज्यादा ही लेट से आ रही है। अतिथि तुम कब जाओगे या आओगे? सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट। चलो थोड़ा रफली नोट किया करो, ये तो पीडीएफ में मिल ही जाता है। लेह कम वर्षा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल, इसी कारण इसको शीत मरुस्थल बोलते हैं। और मासिन राम, पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिन राम। पूरे भारत में सबसे अच्छा वाला वर्षा वाला क्षेत्र है मासिन राम। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह। हो गया। ठंडी बढ़ा है तब भी टाइमिंग में आना है। कई लोग लाइव में ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिन लोग का शादी हो गया, घर की बहू है, उसके बाद भी सुबह से चूल्हा चौका संभालना पड़ता है, उसके बाद भी सुबह 8 बजे लाइव आ जाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ाई का डेडिकेशन बोलते हैं। शाम को भी वो लाइव आते हैं। ठीक है, गांव से कई लोग जुड़े हैं और गांव में सुबह कितना काम रहता है। तुम लोग का कुछ काम नहीं है, शहर में क्या काम है? गांव में जाओगे गोबर कचरा से लेते सब करना है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जहां पर आपको ज्यादा समय मिलता है आप टाइम पास करते हैं, और जिनको कम समय मिलता है, घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है, उनके में ललक रहता है पढ़ने का, वो थोड़ा सा भी समय मिलता है तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपका इसी में आगे। काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर। जास्कर 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 पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी, देखो जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में। काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख है, उसके नीचे जास्कर। ट्रेस करना तो नहीं पड़ेगा। तो देखो याद रखना है जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में विशेषता। किसके बारे में? जास्कर पर्वत श्रेणी। देखो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है काराकोरम, उसके नीचे क्या है? लद्दाख, उसके नीचे क्या है? जास्कर। देखो ये जो जास्कर पर्वत श्रेणी दिख रहा है, यहीं पास आपको देखने को मिलेगा आपको बेरीनाग पर्वत। कौन सा पर्वत? बेरीनाग पर्वत। बेरीनाग पर्वत। बेरीनाग पर्वत में आप जाओगे तो एक झील पड़ेगा, शेषनाग झील। कौन सा झील? शेषनाग झील। तो याद रखना इसी में आप जाओगे जास्कर पर्वत श्रेणी में तो आपको कौन सा पर्वत पड़ेगा? बेरीनाग पर्वत। नाग जी, ए रे नक्शा भी वैसी नाग टाइप दिखता है, तो अधिकतर अनंतनाग ये सब जगह सुनोगे, जम्मू कश्मीर ऐसी याद आ जाता है, नक्शा ही नाग टाइप का है। तो बेरीनाग और शेषनाग झील, यहीं से आपका एक नदी निकलता है, झेलम नदी। कौन सा नदी? झेलम। अभी भी आप कश्मीर को झेल ही रहे हो, झेलम नदी। झेलम नदी जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाता है। किसके बीच बॉर्डर बनाता है? भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर कौन सी नदी बनाता है? आपका झेलम नदी। भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर झेलम नदी बनाता है।
याद रखना इसी जास्कर पर्वत श्रेणी में आपको दिख रहा है बेरीनाथ पर्वत शेषनाग झील, जहां से निकला है झेलम नदी। झेलम, याद रखना है झेलम नदी की विशेषता क्या है। ये जो झेलम नदी है यहीं पास एक घाटी बनाता है, कश्मीर घाटी। कौन सा घाटी? कश्मीर घाटी। ऐसी एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूं, आगे और पढ़ाना है तो याद रखना कश्मीर घाटी का निर्माण कौन करता है? झेलम नदी। याद रखना है जो झेलम नदी है इसी के तट पर श्रीनगर शहर है। कौन सा शहर? श्रीनगर शहर। तो श्रीनगर जो शहर है ये कौन से नदी के तट पर है? झेलम। तो देखो क्या क्या देखे हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी, पर्वत का नाम बेरीनाथ, झील का नाम शेषनाग, झील का नाम शेषनाग झील, यहां से नदी निकला है आपका झेलम, झेलम नदी। झेलम नदी किसके बीच बॉर्डर बना रहा है? भारत और पाकिस्तान। घाटी भी एक बनाता है, कश्मीर घाटी। कैसे बनाता है आगे पढ़ोगे, बना के भी दिखाऊंगा। कश्मीर घाटी, याद रखना यहीं पर आप जाओगे तो कौन सा शहर पड़ेगा? श्रीनगर शहर। कौन सा शहर? यहीं पास भाई आप तब मस्त घूमने जाओगे तो झील पड़ेगा वुलर झील। कौन सा झील? वुलर झील। तो वुलर झील कौन सा नदी बनाता है आपका? झेलम नदी। तो झेलम नदी कौन से झील का निर्माण करता है? वुलर झील। वुलर झील आप जाना। क्या बोली? कुछ नहीं तो कैसे अपने आप बड़बड़ा रही क्या? भारत माता की जय करके तो देखो कि किसी का नाम वाम तो नहीं जपती है। या ठीक। तो देखो झेलम नदी कौन सा झील बनाती है आपकी? वुलर। वुलर झील जाना, उसके बाद मस्त थोड़ी सी बैठना, फिर थोड़ा विचार करना तुम्हारी झील सी आंखों में। उसके बाद आप थोड़ा पानी को पकड़ना, श्राप व्राप नहीं देना है ना, पानी धर के, पानी को धरना। उसके बाद थोड़ा पी के देखना, मस्त एकदम मीठा लगेगा। कौन से पानी का? वुलर झील का पानी। समझ आ गए? तो याद रखना आपका, जैसे शादी होता है गुड़ पानी पियाते हैं ना लास्ट में, पता है कि नहीं ये चीज? हाँ, सेम वैसी टाइप का। तो याद रखना वुलर जो झील है ये कौन सा झील है आपका? मीठे पानी का झील है। तो मीठे पानी का झील कौन सा झील है आपका? वुलर झील। कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। नोट करो, जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर, जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सा झील? लिखो पर्वत, बेरीनाथ पर्वत शेषनाग झील, बेरीनाथ पर्वत शेषनाग झील, बेरीनाथ पर्वत शेषनाग झील, बेरीनाथ पर्वत शेषनाग झील। नदी निकालो झेलम नदी, नदी निकालो झेलम नदी, नदी निकालो झेलम नदी। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाता है झेलम नदी। भारत व पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाता है झेलम नदी। मीट, अच्छा, और भारत और पाकिस्तान के बीच बना लिए बॉर्डर। तटी शहर श्रीनगर, तटी शहर श्रीनगर, तटी शहर श्रीनगर, तटी शहर श्रीनगर, तटी शहर श्रीनगर। झेलम नदी कौन सा झील बनाएगा? वुलर झील। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वुलर झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वुलर झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वुलर झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील। हो गया? चलो आगे आते हैं। अपन पढ़ लिए हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्क। बोला जाए को ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं? ये एकदम ऐसे नहीं लग रहा, बोर तो नहीं लग रहा है? पहला चीज ये है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, और तब होगा जब आपको चीजें याद रहेगी। अंदर अंदर जमाओगे तो नहीं होगा। तो 2 बार जमाया है, मैं गेट डाला हूँ, समझ आ गया? चलो अगला। तो तेरे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ और चीज चाहिए क्या? तू अपने बगल में तो एक ले आना बैठाने के लिए, अगर वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे तो शिवम दुबे। ठीक, हाँ क्या चीज? हाँ, गरम आइसक्रीम, ठीक है। हाँ चलो, गरम आइसक्रीम पता है कि नहीं तुम लोग को क्या होता है? चलो, ये केवल मैं खाता हूँ भाई गरम आइसक्रीम, ठीक है। ताजा ताजा गरम गरम आइसक्रीम खाने का अपना अलग मजा है। ए चल, तू नहीं समझेगी, ठीक है। चलो देखते हैं, वो थोड़ा विशिष्ट बुद्धि वाली है ना, सामान्य बुद्धि नहीं है उसके पास।
चलो देखते हैं आगे। देखो क्या बढ़ा रहा था मैं, भुलवा दिए। हाँ देखो, लद्दाख का मतलब है लाख दर्रों का घर। सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी 7788 मीटर। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल है। समझ आ गया। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, पर भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख। क्या क्या पड़ेगा, मिनी तिब्बत बोलते हैं। क्या क्या पड़ेगा, सेचर गेप और लुबडा घाटी और पुगा घाटी। गर्म जल का स्रोत है पुगा घाटी। कोयला कौन सा वाला मिलेगा, एंथ्रेसाइट। अगला अगला हम पढ़े हैं जास्कर, बेरीनाथ पर्वत, शेषनाग झील। नदी निकलेगा झेलम, बॉर्डर बनेगा भारत पाकिस्तान, झील बनेगा वुलर झील। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील। तटी शहर श्रीनगर। समझ आ गए। आगे आप और भी बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। वैसे मैं, कई लोगों को क्या लगता है मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाता हूँ, एमए छत्तीसगढ़ ही वाला हूँ या जीएस वाला। मेरे को कई घर में भी बोलते हैं तो एक काम करना, एमए छत्तीसगढ़ी भी कर ले, ठीक है, एमए जियोग्राफी भी कर ले। तो मैं एमएससी वाला हूँ प्योर। और होता है तो ये सब सब्जेक्ट में पहले अपना पहला चीज होता है तो इंटरेस्ट आना किसी भी चीज में। मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था बचपने में मैथ्स में। बचपने में ना, बाद में नहीं बोल रहा हूँ मैथ्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट था। नंबर भी ठीक आता था। धीरे धीरे पता नहीं वहां से कैसे इंटरेस्ट आता मेरा। फिर मेरा इंटरेस्ट आया, होता है ऐसे नहीं। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया मेरा फिजिक्स में। तो फिजिक्स में काफी अच्छा रहा। तो शुरू में मैं टीचिंग ही फिजिक्स से शुरू किया था पढ़ाने का। और उसमें मेरे को और मजा आता है फिजिक्स पढ़ाने में, न्यूमेरिकल डेरिवेशन वगैरह रहता है। फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जगह कहाँ की ओर, जीएस की ओर। और मैं जहां पर इंटरेस्ट आता है वहां पे खो जाता हूँ। जिस उम्र में मेरे को किसी और चीज में खोना चाहिए उस उम्र में मैं जीएस में खोया हूँ। नहीं आया समझ। जिंदगी पूरा उलझी हुई है, क्या करोगे। समझ आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे को पूछते हैं सर क्या करोगे क्या करोगे, तेरे क्या लेना देना है। या कई लोग मेरे को पूछते हैं सर कब करोगे, तू कौन से मार करके क्या कर लिया है तू। ठीक है, तो भाई ये चीज है कि भाई इतने सारे स्टूडेंट है, पढ़ाना पड़ता है, जिम्मेदारी है। यहाँ पे 2-3 लड़का नहीं, यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि पूरे स्टूडेंट के भविष्य का सवाल रहता है। एक दिन छुट्टी मारोगे तो हम तो ये देखना है मैं तो घूमने चलू जाऊंगा, बाकी लोगों का क्या होगा। इस चकल्लस में नहीं होता। तो टीचिंग एक जिम्मेदारी भी है। समझ आ रहा है। चलो और देखते हैं इसी में आगे, काराकोरम लद्दाख और जास्कर। चलो देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं इसी में ग्रेट हिमालय। ट्रांस के बाद ग्रेट, ग्रेट बाद लघु, लघु के बाद शिवालिक, ग्रेट हिमालय। देखो भाइयों एवं बहनों, ग्रेट हिमालय देखो। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बारे में याद रखना। कई लोग ऐसे सर हम लोग को भूल जाते हो, 4-5 लोग थोड़ा बोल भी दिया करो, भाइयों एवं बहनों, अंकल एवं आंटियों। इधर देखो ग्रेट हिमालय। हाँ चलो, ग्रेट हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, महान हिमालय। और किस नाम से, महान हिमालय। क्यों बोल रहे हैं पता है, ग्रेट हिमालय क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी में है, ग्रेट हिमालय। जैसे माउंट एवरेस्ट आप नाम सुने बस होगे, अभी पढ़ोगे भी। तो याद रखना विश्व की जितनी ऊंची चोटियां है ये किसमें है आपके, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। टाइम भी देखना पड़ता है ना मैनेज करने के लिए। अगला याद रखना, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या इसी को बोला जाता है इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय। इंग्लिश में इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय। देखो क्यों बोलते हैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। याद रखना आप काफी ऊंचा हो गए, जितना ऊंचाई में जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। ऊपर जाते जाओ टेम्परेचर और कम होगा। तो सबसे ज्यादा बर्फ तो इसी ग्रेट हिमालय में है, तो बर्फीला हिमालय भी बोलते हैं इसी को। कौन सा हिमालय, बर्फीला। बर्फ को बोलते हैं हिमाद्री भी बोलते हैं इसी तो, हिमाद्री। कौन से हिमालय, तो आपका ग्रेट हिमालय। समझ आ रहा है कि नहीं, बर्फ, स्नो। तो याद रखना बर्फीला हिमालय या इसी को और क्या बोला जाता है, आपका हिमाद्री भी कहा जाता है। विश्व की जितनी ऊंची चोटियां है सब किस में आएगा, ग्रेट हिमालय। घूमने जाओगे क्या, यहाँ नाक से खून निकल जाएगा। समझ आ रहा है। तो घूमने आप जाते हो कहाँ, ऐसे जगह पर जहां गर्मी भी एकदम ना रहे, मैं एकदम मैदानी भी ना रहे, और आपका एकदम ज्यादा ठंडी भी ना रहे, थोड़ा बीच का रहे। तो आप देखते हो ग्रेट के नीचे में कौन सा है, लघु हिमालय। नाक वाक से खून भी नहीं निकलेगा। तो याद रखना आप चले जाओ कहां पर, लघु हिमालय। तो आप देखोगे अधिकतर पर्यटन स्थल आपको कहां देखने को मिलेंगे, लघु हिमालय में। समझ आ गया। इसी कारण आप देखते हो कि लोग शादी के बाद आप देखते हो कुल्लू मनाली ये सब जाते हैं ना, सब कौन सा हिमालय वाला है, लघु हिमालय। तो ऐसे भी पूछ देता है कुल्लू उल्लू मनाली कहाँ पड़ता है, तो याद रखना आपका कहाँ है, लघु हिमालय। घूमने का जगह है ना, ग्रेट हिमालय में थोड़ी ना जाओगे, नाक से खून निकल जाएगा।
लघु हिमालय मस्त घूम घूम के आओ, उसके बाद जीवन भर तो खून का आंसू रोना ही है। कहाँ आपका लघु हिमालय घूम के आओ मस्त, समझ आ रहा है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जैसे आप देखते हो, जैसे मेरे ही दोस्त है पूरा घूम के आ गए। मैं बोलता हूँ भाई कुछ जगह तो बचा के रखा जाता है जिसको शादी के बाद जाया जाता है, गोवा ये सब हो गया, कुल्लू मनाली ये सब। अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि तुम लोग जब पेपर दोगे फरवरी का, तो उसी समय मैं घूमने जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ नहीं बताता हूँ। तो होता है कि कई लोग मेरे को नहीं तू एक काम कर गोवा जा यहाँ जा, मैं बोलता हूँ नहीं कुछ जगह तो बचाया जाता है, तू नहीं समझेगा। इधर देखो, अब इधर टॉपिक पे आओ, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। मेरे निजी जीवन से तुमको क्या मतलब, मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं सही है। देखो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक बर्फीला और हिमालय, तो बताते ही क्यों हो ये मत बोलो अब। देखो देखो भाई, चल इधर देखो, टाइम पास जरूरी है। इधर ग्रेट हिमालय के बारे में क्या बना रहे हो मत बोलना। देखो ग्रेट हिमालय को अगर देखोगे तो आप देखोगे कि जैसे आप इधर मैप बनाया हूं तो हिमालय इधर है। तो अगर मैं छोटा सा थोड़ा मैप बना देता हूं यहाँ पे, देखो ये पूरा हिमालय है ऐसे ऐसे। तो ये भारत का अगर देखोगे कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा है आपका, नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये वाला जो पोर्शन बनाया हूं ये कौन सा है, हिमालय का नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखो याद रखना, अगर आप देखोगे इस वाले इलाके को तो नॉर्थ वेस्ट में हिमालय ज्यादा चौड़ा दिख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। तो ग्रेट हिमालय को अगर आप देखोगे तो इधर नॉर्थ वेस्ट में लगभग ये 500 किलोमीटर तक फैला है ऐसे। कितना किलोमीटर, 5। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आप 150 किलोमीटर ही फैला है। मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिमालय की चौड़ाई नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा है कि नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा है। ये पूरा मेंस में भी यही लिखना है, अलग से आप तो नहीं करना पड़ेगा। सीक्वेंस भी मैं इसी कारण वही फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले आप विस्तार बताओगे कि ग्रेट हिमालय का विस्तार जो है नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा है, लगभग कितना किलोमीटर चौड़ाई, 500 किलोमीटर। और अगर आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट में जाकर कितना हो जाता है, 150 किलोमीटर। समझ आ रहा है। अगला इसी में हम देखते हैं ये कहां से कहां तक फैला है। तो याद रखना ये शुरू होता है नंगा पर्वत से। ग्रेट हिमालय कहां से शुरू होता है, नंगा पर्वत, पीओके। ए दे जी, नंगा पर्वत पीओके से लेकर ये फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश। कहां तक, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक। देखो भाई आए बाय नाम आएगा, अच्छे से बोल बोल के याद करना, नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो देखो भाइयों एवं बहनों, तो आप देखते हो इधर नंगा पर्वत से लेकर कहां तक फैला है, नामचा बरवा तक। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और इधर नंगा पर्वत। समझ आ गए। बोल तो जी कहां से कहां तक फैला है, नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल। अब देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी में है, किसमें है मतलब, ग्रेट हिमालय। देखो सबसे पहले मैं लोकेट करवा देता हूं, उसके बाद आप लोग को धीरे धीरे, देखो ये सीक्वेंस जमाने भी देता है ना एग्जाम में, तो अपन तो हर एक प्रश्न के लिए रेडी रहना है। चाहे एसएससी बैठो, रेलवे बैठो, आप तो कैसे प्रश्न आते हैं कि पर्वत का नाम दे देगा, पूछेगा ट्रांस का हिस्सा है, ग्रेट का है कि लघु का है, शिवालिक का है, पहचान लोगे आप। अगला इसी में क्या पूछेगा कि आपका कि ये कौन से राज्य में है, कौन सा पर्वत, ये भी पूछ सकता है। तो स्पेशल आप देखते हो इसी में विशेषता वगैरह भी पूछ सकता है। तो जेठो इधर आओ, ये भारत का मैप दिख रहा है, हाँ देखो इसी को देखना है अभी। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो शुरू होगा कहां से ये, आप इधर भी हिमालय, लेकिन अपन तो भारत का पढ़ना है ना। तो याद रखना शुरू होता है कहां से, ये नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत कहाँ है आपका, पीओके। कहाँ है, पीओके में है। तो याद रखना आपका ये शुरू होता है कहां से, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत में आप देख रहे हो कहाँ है आपका, पीओके। इसके बाद आगे आ जाओ ऐसे, इसके बाद आप आ जाओ आपका उत्तराखंड। कहाँ आ जाओ, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आप आओगे तो आपको 3 पर्वत श्रेणियां दिखेंगी। कितनी पर्वत श्रेणियां, 3, 1 2 3। केटीएन, कामेत, कौन सा पर्वत श्रेणी, कामेत। शंकर भगवान पकड़ता है, डमरू मत बोलना, त्रिशूल, कामेट, त्रिशूल। नंदा देवी, ये देवी वेवी टाइप का जगह आया मतलब समझ जाना उत्तराखंड देवी देवता वाला जगह आया। तो
तो याद रखना आपका कौन कौन सा, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। कहाँ है आपका, उत्तराखंड। तो देखो लाइन से जमाने भी दे सकता है, ग्रेट हिमालय में। पीओके में आप गए तो कौन सा पड़ा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। उत्तराखंड में आए तो कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, ये देवी है नंदा देवी। आप बताओ तो आप, हाँ हाँ सबसे पीछे, हाँ तुम बताओ, हाँ जो भी हो खड़े हो जाओ एक जगह, हाँ चलो पहले तुम बताओ, पीओके में क्या बताया हूँ, पीओके में पर्वत, और देवी वेवी आया मतलब कहाँ मानना है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड का बताओ, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो देखो पीओके में क्या है, नंगा पर्वत। उत्तराखंड में आओगे कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। चलो देखते हैं आप कहाँ जाते हैं, नेपाल। कहाँ पे, नेपाल। नेपाल में आप आओगे तो सबसे पहला पड़ेगा आप तो अन्नपूर्णा। कौन सा पर्वत श्रेणी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र। तो याद रखना नेपाल में ए से शुरू करना है सबसे पहले, कौन सा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद आपको याद रखना है धौलागिरी। कौन सा याद रखना है, धौलागिरी पर्वत श्रेणी, धौलागिरी। अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी, नंगा पर्वत, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ये अन्नपूर्णा धौलागिरी नेपाल, दिख रहा है, मेरे भी दिख रहा है। अगला धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अगला याद रखना है आपका कालू भाई। कौन सा भाई, कालू भाई। तो याद रखना इसके बाद आ जाएगा आपका मकालू। क्या आ जाएगा, मकालू, मकालू। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मका। इसके बाद आएगा माउंट एवरेस्ट। क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। लाइन से जमाना है, समझ आ गए। तो सबसे पहले तो नेपाल को ही जमा लो। नेपाल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट। कालू आ गया, अब आएगा सालू। अब क्या आएगी, सालू, मसालू। मतलब कालू के बाद सालूक लाना है, शुरू में सालूक नहीं ले आना है, पहले कालू फिर सालू, मसालू। समझ आ गए। तो देखो आप देख रहे हो आपका ग्रेट हिमालय, ग्रेट ब्रिटेन नहीं बोल रहा हूँ, ग्रेट हिमालय। इधर नॉर्थ वेस्ट में 500 किलोमीटर, और इधर आओगे तो 150 किलोमीटर। इधर एक माई लोगन बैठती हो, नहीं आई है, क्या नाम है उसका, हाँ हाँ ठीक। इसके बाद अगला देखते हैं आपका पीओके। पीओके में नंगा पर्वत। उत्तराखंड में कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल और। नेपाल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, मसालू। हो गया। चलो तुम बोलो तो एक बार फिर आगे बढ़ता हूँ। पहले पीओके में बताओ, हाँ तुम ही बोल रहा हो। फिर उत्तराखंड में, हाँ नेपाल में, हाँ मसालू। हो गया। इसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे सिक्किम। कहाँ जाओ, सिक्किम, सिक्किम। सौरभ शक्ति वाइफ कंचन, कौन आ गई, कंचन। सिक्किम में है भाई कंचनजंगा। कौन सा जगह, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है ये कौन से राज्य में है, सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम, अभी विशेषता थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। कंचनजंगा है सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आ गया पटकाई बूम, बूम बूम आफरीदी, पटकाई बूम। और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में आ गया नामचा बरवा, नामचा बरवा। पटकाई बूम कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में आएगा कंचन, सिक्किम में आएगा कंचनजंगा। अभी सबका विशेषता भी मेरे को पढ़ाना रहेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, लाइन से एक बार ट्रेस करो। नंगा पर्वत पीओके, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, कंचनजंगा, पटकाई बूम, नामचा बरवा, नामचा बरवा। अब थोड़ा विशेषता देखते हैं कुछ कुछ। ग्रेट हिमालय को इनर हिमालय भी बोलते हैं, क्यों, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप देखते हो सबसे पहला विशेषता माउंट एवरेस्ट के बारे में। किसके बारे में, माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट के बारे में याद रखना, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। मोस्ट आईएमपी प्रश्न, नेपाल में इसे क्या बोला जाता है? सागर माथा। याद रखना, इसी को तिब्बत में कहा जाता है चोमालुगम्मा। तिब्बत में चोमालुगम्मा। इनका मतलब होता है ब्रह्मांड की देवी। ब्रह्मांड की देवी। तो माउंट एवरेस्ट को याद रखना आपका, नेपाल में कहा जाता है सागर माथा, तिब्बत में कहा जाता है चोमालुगम्मा। चोमालुगम्मा याद रखना आपका। इसका हाइट अगर पूछा जाए तो इसका ऊंचाई है आपका 8,848 मीटर। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन यही मिलेगा। तो याद रखना 8,848 मीटर हाइट है किसका? माउंट एवरेस्ट। और 8,848 मीटर ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट कितना है? 8,848 मीटर है। किसका हाइट? माउंट एवरेस्ट। समझ आ गया? तो देख रहे हो आप माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में कहा जाता है सागर माथा, तिब्बत में कहा जाता है चोमालुगम्मा। याद रखना इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मांड की देवी। हाइट है 8,848 मीटर। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये भारत में है क्या? कहाँ है? अगला विशेषता है कंचनजंगा। किसके बारे में? कंचनजंगा का अगर आप ऊंचाई देखोगे, कंचनजंगा का ऊंचाई है आपका 8,598 मीटर। कितना मीटर? 8,598। 2 मीटर और होता 600 हो जाता, 8,600। याद रखना 8,598 मीटर है। K2 गॉडविन ऑस्टिन का हाइट कितना था? 8611। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, पर भारत में है क्या? पीओके में है। लेकिन याद रखना कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। कहाँ है? तो अगर ऐसे देकर प्रश्न पूछे, भारत में स्थित बोल दिया जाए, ये स्थित को पकड़ना, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर क्या लोगे आपका? हिमालय की, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी। तब आपको आंसर क्या लेना पड़ेगा? कंचनजंगा। तो ये भारत में वाकई में स्थित है, सिक्किम में। लेकिन आप देखते हो वो तो किस में आ गया? पीओके में। भारत केवल दावा करता है। तो कंचनजंगा का ऊंचाई है 8,598 मीटर। कहाँ है? सिक्किम में। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। आज के क्लास का लास्ट। आप ग्रेट हिमालय में जाओगे तो आप तो कई ग्लेशियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्लेशियर। तो कौन कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? यमुना नदी निकलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर। सब कहां पड़ेगा? ग्रेट हिमालय। पटकाई बुम कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा। ग्लेशियर अगर देखोगे तो कौन कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। और पड़ेगा यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री और यमुनोत्री। अगला और याद रखना जेमू ग्लेशियर। कौन सा? जेमू। बोलो। गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू, मिलाम। और कौन सा ग्लेशियर है? आगे जब आप नदी पढ़ोगे तो वहां पर मैं आपको ग्लेशियर पढ़ाऊंगा। अभी लिखना है तो लिख लो, याद मत किए रहना। 2 ग्लेशियर है, सतोपथ। सतोपथ ग्लेशियर, इसको नदी में पढ़ाऊंगा। और चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी। ये दोनों ग्लेशियर भी कहाँ है? ग्रेट हिमालय। को ग्रेट हिमालय में कौन कौन सा है आपका? गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू, मिलाम, सतोपथ और चोराबारी। ये सब ऑप्शन से पकड़ाते हैं, एकदम ऐसे याद रहे या ना रहे। एक बार ध्यान से सुनो। गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू, मिलाम, चोराबारी और सतोपथ ग्लेशियर, ये कहाँ पड़ेंगे आप? तो ग्रेट हिमालय।
आज इतना ही मैं पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में रिवीजन कराऊंगा भी। तो चलो नोट करो आप लोग, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। लिखो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय को और क्या बोल देते हैं, महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय, बर्फीला या हिमाद्री, बर्फीला या हिमाद्री भी बोलते हैं, बर्फीला या हिमाद्री, बर्फीला या हिमाद्री। इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। अगला लिखो, इसको बना लो। उत्तर पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, उत्तर पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, नॉर्थ वेस्ट में 500 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है। उत्तर पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कम है, लगभग 150 किलोमीटर। उत्तर पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कम है, 150 किलोमीटर। उत्तर पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कम है, 150 किलोमीटर। उत्तर पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कम है, 150 किलोमीटर। आगे, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां ग्रेट हिमालय में ही स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां ग्रेट हिमालय में ही स्थित है। बना लो फिर, ग्रेट हिमालय में ही स्थित है। पीओके में बना लो नंगा पर्वत, पीओके में बना लो नंगा पर्वत, विस्तार नंगा पर्वत से पूरा नामचा पर्वत तक है, पीओके में बना लो नंगा पर्वत। उत्तराखंड में बना लो कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी, उत्तराखंड में बना लो कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। नेपाल में बना लो अन्नपूर्णा, नेपाल में बना लो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। मकालू, 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 माउंट एवरेस्ट, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, 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 कंचनजंगा, सिक्किम, कंचनजंगा, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम। और अंतिम में क्या है, नामचा बरवा, अंतिम में क्या है, नामचा बरवा, नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। वो आगे पढ़ाऊंगा, लघु हिमालय में है वो, यहाँ नहीं है, कल पढ़ाऊंगा। ये धौलागिरी गिरी है, ये वो लघु हिमालय में है, कल पढ़ाऊंगा, घाटी बना के बताऊंगा उसमें। हो गया। अगला, माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागर माथा, नेपाल में सागर माथा, नेपाल में सागर माथा। माउंट एवरेस्ट और नेपाल में सागर माथा, तिब्बत में चोमालू गम्मा, तिब्बत में चोमालू गम्मा। मतलब होता है ब्रह्मांड की देवी, मतलब होता है ब्रह्मांड की देवी, मतलब होता है ब्रह्मांड की देवी, ब्रह्मांड की देवी। ऊंचाई है 8,848 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये, 8,848 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, 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 विश्व की सबसे ऊंची चोटी। हो गया। अगला, कंचनजंगा ऊंचाई 8,598 मीटर, 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। कहाँ है ये, सिक्किम, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी।
भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अगला ग्लेशियर में आ जाएगा गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू, मिलाम, सतोपथ और चोराबारी। गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू, मिलाम, सतोपथ, चोराबारी। गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू, मिलाम, सतोपथ और चोराबारी। गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू, मिलाम, सतोपथ और चोराबारी। सतोपथ और चोराबारी। सतोपथ और चोराबारी। ऐसे कौन है जिसको पूरा याद हो गए, आके यहाँ पे बता सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। कौन आके बताएंगे? हाथ उठाओ। कोई नहीं? हाँ हाँ, चला। पूरा लाइन से याद है ना? ठीक। हाँ, जितना भी याद है, नहीं आया तो इन तुम लोग मत बताना, मैं किसी दूसरे को और ट्रांसफर करते जाऊंगा। चलो, तुम मेरे को बताओ लद्दाख का मतलब क्या होता है? लद्दाख इसमें बताओगे तब तो उधर आवाज जाएगा। लाख दर्रों का शहर। लाख दर्रों का घर। घर। लाख दर्रों का घर। घर। इसके बाद और बताओ इसकी सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी हाँ, सही जा रहे हो। रक्स ठीक है, कोई नहीं। माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी। हाइट कितना है? हाइट है हाइट 7788 मीटर। हाँ, 7788 किलोमीटर नहीं, मीटर। मीटर। याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। लद्दाख का पठार। विश्व का तिब्बत का पठार और भारत का लद्दाख का इसी पठार। कारण इसको क्या बोलते हैं? मिनी तिब्बत। मिनी तिब्बत। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या क्या घाटी पड़ेगा? पहला पहले निब्रा घाटी। नुब्रा घाटी और सेचर गैप। सेचर गैप और पूगा घाटी। पूगा घाटी जिसमें की क्या विशेषता है? गर्म पानी का स्रोत। अच्छा, इसके बाद और बताओ कि यहाँ पर कोयला मिलेगा। एस एस एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। मस्त स्रोत वोत भी बोल रहे, इंग्लिश मीडियम में और उसके बाद भी। चलो, इसके बाद और बताओ तुम, जास्कर जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर कोई पर्वत बताया? शेषनाग झील और उसमें बेरीनाग पर्वत, शेषनाग झील। अच्छा, यहाँ से कोई नदी निकला है? झेलम नदी। झील है? वुलर झील। क्या विशेषता है? मीठे पानी का झील। बॉर्डर बनता है? इंडिया और पाकिस्तान। शहर है? श्रीनगर। हो गया। ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट फैला है। नॉर्थ वेस्ट में 500 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। और नॉर्थ ईस्ट में 150 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। इंग्लिश में चौड़ाई क्या बोली? विड्थ। धीरे धीरे करके मैं जैसे बोलते जाऊंगा वैसे मैं बोला हूँ ना, स्टूडेंट वही एक्सप्लेन करेगा जो टीचर करता है। समझ आ गई? चौड़ाई। इसके बाद कौन से कहाँ से कहाँ तक पर्वत तक फैला है ये? नागा पर्वत से नामचा बर्मा। नामचा बरवा। ठीक। अब पीओके में क्या है? पीओके में नंगा पर्वत। उत्तराखंड में पहला कामेन, फिर त्रिशूल, फिर नंदा देवी। अच्छा, इसके बाद नेपाल में अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मशालू। सिक्किम में कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश में 2 ठो है। पटकाई बूम और नामचा बरवा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागरमाथा। तिब्बत में चोमालुगम्मा। हो गया। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मांड की देवी। हाइट कितना है? हाइट है 8848। अच्छा, इसके बाद अगला बताओ कंचनजंगा का हाइट।
8854 88598 बोला था ना, 2 कम नहीं 600 हो जाता, ये पता था ये गलती करोगे। 8598 ठीक है। इसके बाद ग्लेशियर का नाम बता दो। ग्लेशियर है यमुनोत्री। हाँ। जमुनोत्री। जमुनोत्री नहीं, गंगोत्री। यमुनोत्री, गंगोत्री। हाँ। जेमू। जेमू और मिलाम। मिलाम और शतोपत। शतोपत। चोराबारी। चोराबारी। कौन सा ग्लेशियर? चोराबारी। ठीक है, अच्छा बताया, बैठ जाओ। ठीक है, तो देखो हिमालय 2 बार पढ़ोगे, थोड़ा नाम है थोड़ा हार्ड इसका। एक बार आप घर में जाना, उसके बाद आप लोग क्या करना, लिख के देखना, तब जाते याद होगा। सृष्टि अपना कॉपी दिखा 1 मिनट। ठीक है, जब तक आप लिख के नहीं देखोगे तब तक याद नहीं होना है। कभी भी आपको नोट्स कैसे बनाना है अगर देखना है तो आप सृष्टि जी से प्रेरणा ले सकते हो। कैसे, मतलब ये है कि रिवीजन करने में आसानी होता है। ठीक है, तो आप कभी भी नोट्स बनाओ तो इस तरीके से बनाओ, ये बढ़िया, ये साफ सुथरा बनाई हुई है ये। ठीक है, ये तो ऐसे, तो इसमें क्या है, आसानी से ऐसे ट्रेस होता है और रिवीजन करने में आसानी है। एक बार नोट्स बनाने में मेहनत बस लगेगा, उसके बाद रिवीजन करने में आसानी होता है। देख रहे हो मस्त, ये कई लोग को इतना घूर के देख रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे समझ आ रहा है। तो इसमें क्या है, साफ सुथरा और रिवीजन करने में आसानी। खुद तो तुमको, कई लोग को ऐसे है अपना ही राइटिंग नहीं पढ़ पाते हैं। लड़कों के साथ ये दिक्कत है, लड़की लोग को तो नोट्स ठीक रहता है, साफ सुथरा बढ़िया। लड़के लोग को कई लोग, सर मैं ये क्या लिखा हूं करके पूछने आते हैं। तो ऐसा वाला भी नोट्स नहीं होना चाहिए। अभी देखना जनवरी तो लास्ट आएगा, फिर रिविजन करने में आप तो आसानी भी होना चाहिए। समझ आ रहा है, एकदम ऐसे भी नहीं है कि भागना शुरू कर दो आप राइटिंग वगैरह अपना खुद का देख के। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। और बाकी लिख के देखो, आप लोग क्वेश्चन लिखो। काराकोरम पर्वत श्रेणी को समझाइए 60 शब्द। काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी तो समझाना है 60 शब्द में। लद्दाख 60 शब्द लिख के देखना। दे रहा हूं प्रश्न, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लद्दाख, जिनको चेक कराना है वो क्लास के बाद ऑफिस में करवा सकते हैं 10 बजे के बाद। लद्दाख को 60 शब्द। जास्कर पर्वत श्रेणी 30 शब्द। 30 शब्द मतलब 4 लाइन, 60 शब्द मतलब 8 लाइन। अगला ग्रेट हिमालय 60 शब्द हो गया। लिख के देखना तब याद होगा। कई लोग आओगे सर याद ही नहीं हो रहा है, तो मैं पूछूंगा लिख के देखे हो नहीं, तो तुम्हारा क्या फिर वहां पर हल कर सकता हूं मैं। समझ आ रहा है, तो ये चीज मत करना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ करो। और जितना आप पढ़े हो उसको रिविजन करो। भारत, जैसे आप छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़े हो तो उसको रिविजन करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरा 2-2 मिनट का वीडियो एप्लीकेशन में डाला है। जैसे पाषाण काल तो मैं 2 मिनट में रिविजन कराते दे दिया, पांडु वंश को 2 मिनट में रिविजन करा के दे दिया, तो आप वहां से भी फायदा ले सकते हो। अभी जैसे ही जनवरी आएगा तो रिविजन, अभी दिसंबर में आपका रिविजन क्लास शुरू हो जाएगा। रिविजन क्लास मतलब ये है कि जैसे मैं प्राचीन इतिहास पढ़ाया हूँ, जैसे रिविजन कराया हूँ, वैसे मध्य इतिहास को भी आप तो पढ़ के टॉपिक दिए रहूंगा कि इस टॉपिक तो यहाँ से यहाँ सब पढ़ के आना, आप पढ़ के आओगे। जैसे मैं अभी रिविजन कराता हूँ ना, इसके बाद ये, इसके बाद वैसे ही मैं पूरा करवा के दूंगा। ठीक है, तो वो लाइव भी रहेगा, जिसको लाइव करना है, और जिसको ऑफलाइन करना है वो ऑफलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, चलो।